राष्ट्रीय देहदान सखी डॉक्टर राजकुमारी जैन। हम हमारा देहदानियों का उत्सव महोत्सव चल रहा है। 2 महीने से हम सतत प्रयत्नशील है देहदान की जागरूकता अभियान के लिए। उसी अभियान में हम आज साक्षात्कार ले रहे हैं सुनीता जी अग्रवाल, ब्यावरा एमपी से। आज आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने हेतु हमारी सभा में उपस्थित है हमारी राष्ट्रीय प्रकल्प रक्त नेत्र देह अवयवदान प्रमुख आदरणीय सुशीला जी, पंखुड़ी जी, टेक्निकल हेड व सुनीता जी अग्रवाल। तो हम हमारी राष्ट्रीय प्रकल्प प्रमुख से निवेदन करेंगे कि आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। आदरणीय सुशीला जी फरमानिए। सभागार में उपस्थित हमारे देहदाता देह का संकल्प लेने वाली सुनीता जी, सखी राजकुमारी जी और पंखुड़ी जी, आप सभी का इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन है। सुनीता जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि देहदान जैसे एक अहम कार्य के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? 7-8 वर्ष पहले मैंने समाचार पत्र में पढ़ा था। हाँ जी, समाचार पत्र में मैंने पढ़ा था लगभग 7-8 वर्ष पहले। उसमें मैंने पढ़ा था कि किसी व्यक्ति ने अपने देह का दान किया है और साथ में उसकी वाइफ ने भी किया था। तो मुझे वो जानकर बहुत अच्छा लगा और मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे भी ऐसा कुछ करना है। तो फिर मैं जब से ही कोशिश में थी कि मुझे कहीं से इस तरह से रास्ता मिल जाए कि मैं अपने देह का दान कर सकूं। फिर मैंने इसके बारे में कुछ पढ़ा, कुछ बुक्स वगैरह में, तो उसमें कुछ बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस थी कि आप इसमें एफिडेविट बनवाइए कोर्ट के द्वारा, सब ऐसा। और फिर मैं जब अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन में जुड़ी तो वहां पर जैसे आपका प्रकल्प है देहदान, नेत्रदान, अंगदान, रक्तदान वाला, तो इसके द्वारा मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। अभी दिसंबर 2022 में जब देहदान जागरूकता रैली का आयोजन किया जा रहा था, उसी समय हमें जानकारी मिली कि हम देहदान का फॉर्म भी भर सकते हैं। तो उज्जैन मेडिकल कॉलेज के थ्रू फिर हमने फॉर्म भरा, जिसमें हमारे साथ हमारी शाखा अध्यक्ष श्रीमती सरिता अग्रवाल और मैं और एक डिम्पल जैन भाभी है, उन्होंने, हम तीनों ने इसका संकल्प पत्र भरा है। बहुत बढ़िया। हमारी उज्जैन मध्य प्रदेश की ब्यावरा शाखा की ये सचिव हैं सुनीता जी। तो ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता औरों को तो जागरूक कर ही रहे हैं और आप जो है खुद भी जागरूक हो रही है, लोगों के लिए उदाहरण बन रही हैं। इसके लिए आपके लिए तालियां बनती हैं। हम आपका बहुत बहुत तहे दिल से अभिनंदन करते हैं कि पहले खुद किए हैं और फिर बाकियों को आप प्रेरणा देने के लिए अग्रसर हैं। सुनीता जी, आपसे जैसे मुझे पता चला कि आप एक अध्यापिका हैं, इसके तहत आप बच्चों को भी बहुत अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। बच्चों को शिक्षा देने का कार्य तो कर ही रहे हैं, पर सामाजिक जागरूकता के तहत जो हमारे प्रकल्प हैं उनके बारे में भी आप बच्चों को अच्छी तरह से ज्ञान दे पाएंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और आप अपने परिवार के जो आपके सदस्य हैं उन लोगों को आपने इन्फॉर्म कर दिया, आपने बता दिया? हाँ, जैसे जिस दिन हमने संकल्प पत्र भरा था 20 दिसंबर को देहदान जागरूकता रैली के दौरान, तो उसी समय संयोगवश मेरा भांजा, मेरी बड़ी बहन का बेटा, वो बैंक में है, तो वो गुना गया हुआ था तो गुना से लौट के आ रहा था वो, तो मुझे बाई चांस भोपाल भी जाना था, वहां पर हमारा सम्मान समारोह था विधानसभा में, तो वो प्रेजेंट था, तो मैंने उससे सिग्नेचर साइन ले लिए। वो तो बहुत ही खुद चाहता है, मतलब ऐसा सब करना, एकदम पॉजिटिव सोच का है वो भी, तो उसे तुरंत साइन कर दिए थे। और उसकी वाइफ भी बोल रही थी कि मेरा भी भरवा देना मौसी जी। में कहाँ भरवा देंगे आपका। ये बहुत बढ़िया। आप ऐसे सुलझे हुए परिवार से हैं जिनको कि मनाना नहीं पड़ा, बताना नहीं पड़ा और वो खुद भी तैयार हैं। ऐसे परिवार से आप हैं, इसीलिए ये संस्कार आप में है, तो आप तुरंत इस कार्य के लिए तैयार हो गई हैं। ये बहुत ही उपलब्धि है आपके पुनर्जन्म, पिछले जन्मों के कुछ कर्म हैं कि इतने अच्छे परिवार में आप हैं। आप जी। और सुनीता जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि आप अध्यापिका तो हैं ही, पर कुछ ऐसी विशेष बातें जो आप हमसे शेयर करना चाहें इस मंच पे, कुछ विशेष उपलब्धि तो कृपया हमें बताएं। एक अध्यापिका के अलग में रोल रहे हैं, उसके बारे में हमें बताएं आप। जैसे मेरा सोच हमेशा से ये रहता है, ये जो आप चल रहा है ये तो बहुत ही अच्छा है,
हमेशा इंसान को सकारात्मक रहना चाहिए और जो भी हम कर्म करें अच्छा ही करें। अगर हम अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम किसी का बुरा तो ना करें, क्योंकि हम जो भी आज कर्म कर रहे हैं उसका अच्छा या बुरा फल हमें इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में अवश्य मिलेगा। और जितना हमसे बन सके, जैसे ये देहदान वाली बात है, जाने के बाद तो वैसे भी इस शरीर का नष्ट होना ही है किसी भी रूप में, तो अच्छा इस शरीर के द्वारा अगर हमारे आने वाले बच्चे जो डॉक्टर बन रहे वो कुछ सीख रहे हैं तो कितनी अच्छी बात है, क्योंकि बिना बॉडी के तो वो भी सीख सकते हैं। इंसान के डॉक्टर बन रहे हैं तो उन्हें इंसान की बॉडी ही चाहिए, और वैसे भी हमारी बॉडी तो नष्ट होने वाला नश्वर है शरीर तो ये। तो फिर मैं बहुत सालों से मेरा प्रयास था कि मेरे को ये काम करना है, और इस प्रकल्प के तहत मुझे ये जानकारी मिली और मैंने किया। मुझे बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लगा मुझे। और चलिए, वैसे भी मैं तो आप अकेली रहती अभी हूँ घर भी में तो बच्चों को जी हाँ, मैं बोल रही थी जैसे मैं अकेली रहती हूँ, मेरे माता पिता शांत हो चुके हैं 25 साल पहले, और माता जी 15 साल पहले, पिताजी 25 साल पहले। हम 5 बहनें हैं, सभी अपने अपने घर में हैं, तो मैंने अपना विवाह नहीं किया, अकेले रहती टीचर भी। तो मैं आने वाली लड़कियों से ये भी कहना चाहती हूँ कि हिम्मत और अपने हिम्मत से और निर्भयता से अगर हम करके कोई भी काम करेंगे तो हमें कोई भी रोक नहीं सकता। हम जितना चाहें आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हमें अपने ऊपर विश्वास, खुद का आत्मविश्वास और हिम्मत और निर्भीकता ये होना बहुत जरूरी है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि ये दुनिया हम देखना से कहाँ जा रही है, तो अच्छी होती है कि लेकिन नहीं, अगर हम अपने रख के रहना सकते हैं तो उसमें कोई बुरा नहीं है। अच्छा है हम अकेले हैं तो निर्बंधन है, जितना काम चाहे कर सकते हैं। जैसे मैं अभी अपनी दूर से जुड़ी हुई हूँ, अपना समाज के भी है, और ब्यावरा में खुशियों का हौसला चलता है वो। और मेरा घर जहाँ है वहाँ पर ब्रह्मा कुमारी आश्रम, तो वो दिव्या भी रहती है तो उससे भी मैं जुड़ी हूँ। तो इस तरह से मेरे को हर जगह से पॉजिटिव वेव्स मिलते हैं, तो मुझ में काम करने की बहुत एनर्जी आती है। और मैं मतलब तारीफ नहीं करूंगी, लेकिन ये बताऊंगी कि मुझे जॉब करते हुए 34 इयर्स हो गए गवर्नमेंट जॉब में। और जो मेरा ब्यावरा का स्कूल मुझे मिला है लगभग 18 साल हो गए मुझे ब्यावरा के स्कूल में। उसके पहले मैं गाँव में थी। तो आप बात मानेंगे, आप मुझे ऐसा स्कूल मिला था ये कि अगर मेरी जगह और कोई होती तो वो स्कूल छोड़ के चली जाती या फिर वो ट्रांसफर लेती, कुछ भी करती, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। और आज राजगढ़ जी, हमारा ब्यावरा का राजगढ़ लगता है, प्राइमरी स्कूल है मेरा, सरकारी स्कूल में ब्यावरा का जो मेरा स्कूल है वो नंबर 1 पर। इतना परिवर्तन आ गया उसमें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मतलब आपसे तो हम जैसे लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए, बहुत से लोगों को प्रेरणा लेनी नहीं चाहिए मैं आप जो लोगों से कहते सीख हैं रही कि हूँ। अकेली लड़कियां कैसे जिंदगी गुजारेंगी। आप उसका एक जीता जाता उदाहरण है कि भाई अकेली लड़की यदि हिम्मत रख के चले, अपने कदम सही रखे, तो कोई भी उसको कुछ भी गलत नजरों से नहीं देख सकता, और बहुत हिम्मत से बहुत अच्छी जिंदगी वो गुजार सकती है। आप महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छी प्रेरणादायी हैं। और दूसरी बात है कि आप बच्चों को जो शिक्षा दे रही हैं, तो आपके जो देहदान संकल्प से मुझे ये समझ में आ रहा है कि जीते जी तो आप बच्चों को शिक्षित कर ही रही हैं, पर आपके जाने के बाद आपके शरीर से जो आने वाले भावी डॉक्टर हैं वो भी शिक्षा प्राप्त करेंगे। ये कितनी बड़ी खुशी की बात है कि पूरी जिंदगी आपकी इन औरों को शिक्षा देने में निकली। तो ये इसके लिए तो बहुत ही आपके लिए धन्यवाद शब्द बहुत छोटा है, आभार शब्द बहुत मतलब कम है। समाज हमेशा, मैं यही कहूँ कि ऋणी रहेगा आपके इस दान के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया हम करते हैं। राजकुमारी जी। जी दीदी, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप एक गुरु तो है ही, साथ ही आप हम डॉक्टर्स के भी प्रथम गुरु बनने का निर्णय लिया, और भावों की विशुद्धि के साथ किया गया दान असीम कर्मों की निर्जरा में सहायक होता है। आपने रैली निकालकर और उससे प्रेरित होकर के देहदान का संकल्प लिया। हम प्रभु से आपके स्वस्थ जीवन की प्रार्थना करेंगे और आपके प्रति वंदन नमस्कार करते हैं, आपके इन शुद्ध भावों का। जय जिनेन्द्र।